इस वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हाउ टू अप्रोच लास्ट 2 मंथ्स। ये वाला वीडियो 5 से 6 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स दैट इज गोइंग टू बी नाउ। मैं पहली इसलिए रख रहा हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। डू नॉट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। इट इज़ ओके कि आप सब कुछ रिवाइज नहीं करते हो, बिकॉज होता क्या है ना, साल भर यू सॉल्व मॉड्यूल, यू रीड योर लॉन्ग नोट्स, तरह तरह की किताबें देखी, बहुत सारी चीज़ें किया, एंड लास्ट में हमें लगता है यार वो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर हम सारी चीज़ें रिवाइज नहीं करते हैं तो। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ अ बुलशिट लॉजिक। देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग बिकॉज यू कैन नॉट। जो चीज़ तुमने 1 साल में पढ़ी वो तुम 2 महीने में रिवाइज नहीं कर सकते। एंड स्पेशली इफ अगर एक बार करना होता तो शायद कर भी लेते। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग 5 to 6 टाइम्स। यू हैव टू पिक अप दोज रिसोर्स जो उतने कम टाइम में रिवाइजेबल हो ना। ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, पर मुझे पता है तुमको फोमो होगा, तुमको लगेगा यार लक्ष्य मैं छोड़ कैसे दूँ। मैंने ये लॉजिक लगाया था कि अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले 30 साल के प्रीवियस ईयर में पूछा ही नहीं गया, ऐसा क्वेश्चन है जो मैं 15-20 टेस्ट लिखने वाला हूँ उसका भी टेस्ट में नहीं पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो देख लिए वहाँ पे नहीं आया, तो क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाएगा? क्या वो ऐसा एक क्वेश्चन होगा जो मेरे मॉड्यूल में होगा जो मुझे कहीं प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, टेस्ट में नहीं मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं मिला, वो सडनली एग्जाम में आ जाएगा? देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो फिर एक सवाल आता है, क्या लक्ष्य मैंने पहली बार जब वो सॉल्व किया था तो क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था? तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने साल भर मॉड्यूल सॉल्व किया है, जिन लोगों ने साल भर लॉन्ग नोट्स भी पढ़े हैं, डिटेल्ड रिसोर्स भी अच्छे से पढ़े हैं, इनके साथ क्या होगा कि अगर वैसा एक आध क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए तो उन एक आध क्वेश्चंस के लिए भी तुम प्रिपेयर रहते हो। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है, 80 से 90% पोर्शन है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। जो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज वगैरह अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू डू इट। सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, द लेस द रिसोर्सेज आर, द मोर द रिविजन साइकिल्स विल बी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज स्मॉलर पोर्शन बट रिवाइज इट मल्टीपल टाइम। नाउ व्हाट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डू? फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि प्रीवियस ईयर आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग इन लास्ट 2 months. Second, you should have a formula sheet, a reaction sheet for organic chemistry, which you will be revising again and again. You will be solving a lot of test papers. जितना तुम कर पाओ अपने हिसाब से रिवीजन को बैलेंस करते हुए। वहाँ पे भी फोमो में नहीं पढ़ना है कि भाई सब लोग तो रोज़ एक टेस्ट लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तुम जितने भी टेस्ट के साथ कंफर्टेबल हो, बस अपने हिसाब से ये कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ। एंड फोर्थ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या तो बुकलेट कहीं से मिल जाए, जैसे तुम अगर किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो वहाँ पे दे देते हैं। जैसे मैं एलन में था तो एलन में क्रॉप देते थे, दैट वाज अ बुकलेट जहाँ पे 1000 क्वेश्चन के आसपास पूरे फिजिक्स का था एंड यू कुड सॉल्व इट। मतलब हर चैप्टर का 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे था। बट यूट्यूब पे भी सेम चीज़ तुमको मिल जाती है। यू कैन सिंपली सर्च काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू गेट 50 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सिंपली सॉल्व देम। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. The second point that I'll say that you should have a schedule and you have to have a schedule. Now when I say schedule, it does not mean you should have a strict timetable. I mean you can have a timetable if you are disciplined enough, but what is more important is you know what to study this week and that should be based on a test. Like तुमने एक टेस्ट लिखा, you find out कि हाँ दिस पोर्शन इज़ वीक, मेरी फिजिक्स कमज़ोर है, मेरी बायोलॉजी कमज़ोर है, दिस वीक आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस एंटायर यूनिट, आई विल बी फोकसिंग ऑन 11th क्लास की बायोलॉजी NCERT एंड प्लान योर वीक अकॉर्डिंगली. ट्राई टू स्टडी 12 to 13 hours एवरी सिंगल डे थ्रू आउट द वीक एंड यू शुड हैव अ वीक प्लान. क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, रेट्रोग्रेड रिविजन. इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है. नाउ रिवीजन के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, तुम चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने रेट्रोग्रेड रिवीजन के बारे में बात किया है. मैंने रिसेंटली भी बात किया था कि टेस्ट को कैसे यूज़ करें रिवीजन के लिए, वहाँ पे मैंने बताया था. बट फर्स्ट रिवीजन जो तुम अभी करने वाले हो दैट शुड बी नॉर्मल. मेरा मानना है एक बार तो एटलीस्ट पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ लो कि थियरी देन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन यू राइट टेस्ट. पर अगली बार तुम जिस भी चैप्टर को रिवाइज करने वाले हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि क्या मुझे ये चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कमज़ोर है, मैं उन चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ, ना कि मैं जस्ट एक रैंडमली बस दोबारा खोला और दोबारा पढ़ लिया, दोबारा खोला दोबारा पढ़ लिया. एक रैंडम रिविजन नहीं हो रही है, वो टारगेटेड रिविजन हो रही है. तो द सेकेंड टाइम यू आर गोइंग टू डू आइदर राइट ए टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर की, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो एंड देखो कि कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं. अगर थियरी रिक्वायर्ड है, अगर वन शॉट रिक्वायर्ड है तो वो एक बार देख लिया. अदरवाइज अगर मान लो एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा तो वैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज थिंग्स. मैंने ये 3 चीज़ें बोली, इसके अलावा और भी जो जनरल चीज़ें हैं
मैं वो हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट टू डू। बिकॉज ऑनेस्टली देखो यार, 2 महीना टाइमलाइन तो तब आ जाता है जब 1 मार्च सेट करता है, पर जो चीज़ें 2 महीने में करनी है वही प्रोबब्ली 2.5 महीने में भी करनी थी, वही 3 महीने में भी करनी थी। मैं रेगुलर वो चीज़ें ऑलरेडी तुमको बता रहा हूँ कि क्या करनी है आखिरी 2 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में। ये वाले वीडियो के थ्रू मैंने 3 इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताया जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बहुत ज़्यादा बचा देगी। बहुत सारे लोग जब रिविजन करने बैठते हैं, दे पिक अप द इंटायर रिसोर्स एंड देन दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली बहुत बड़ी गलती की थी, तो मैंने एक बार वो क्लियर कर दिया। सेकेंड थिंग, यू शुड हैव अ स्केड्यूल, अदरवाइज यू विल फील लॉस्ट। क्योंकि आखिरी 2 महीने में तुम्हारी कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं ले रही है कि तुमको पता है कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। तो यू शुड हैव योर स्केड्यूल ऑफ योर ओन। अदरवाइज साल भर क्या होता है आपको पता है, मेरी कोचिंग में ये चैप्टर्स चल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहते हो, बट ड्यूरिंग द लास्ट 2 months you have nothing. So you should have a schedule of your own. And at last, retrograde review. This is it for the